अलैकुम, मेरा नाम फुरकान गनी है और मैं NFC का स्टूडेंट हूँ। और मेरा सवाल ये है कि आजकल नौजवानों में इस्लाम और साइंस बहुत हॉट टॉपिक है, इस बारे में कुछ रहनुमाई। इस्लाम एंड साइंस, इट्स ए हॉट टॉपिक, नो डाउट। ये बात याद रखना, बैठ जाओ बेटा, ये बात याद रखिएगा, इस्लाम और साइंस का कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे हवा में चलता हुआ हवाई जहाज और जमीन पे चलती हुई बस के दरमियान में कोई टक्कर नहीं हो सकती, इसी तरीके से कोई टक्कर नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। साइंस इज ऑपरेटिंग इन अ डिफरेंट स्फीयर एंड इस्लाम इज कंप्लीटली डिफरेंट। ये मत समझिएगा कि इन दोनों के दरमियान कोई तसादुम है, कोई तसादुम नहीं है। साइंस का बेसिक ये है कि ये इवॉल्व हो रही है, ये डेवलप हो रही है, ये रुकेगी नहीं। कहा जाता था कि ये मलेरिया कैसे फैलता है बताए? दुनिया का सबसे बड़ा किलर है वो जो मलेरिया फैलाता है, और वो क्या है? मच्छर, मस्कीटो। लेकिन जब ये पता चला था, कहा जाता था कि दुनिया के अंदर मलेरिया वो गंदी हवा से फैलता है, गंदी हवा से। लेकिन बाद में कहा गया नहीं, ये तो मच्छर से फैलता है। चार्ल्स डार्विन 1879 के अंदर उसने किताब लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसके मुताबिक इंसान पहले बड़ा सा बंदर था और फिर वो बंदर छोटा होता हुआ आज यहां तक पहुंच गया। 150 साल तक इंसान ने इस बात को माना, बुक्स में लिखा हुआ था। बायोलॉजी की क्लास में यही लेक्चर दिए जाते थे जो चार्ल्स डार्विन का नजरिया था। लेकिन फिर मैंने खुद ये स्टेटमेंट पढ़ी, उन्होंने कहा कि अगर इतना बड़ा बंदर ये था, छोटा होता होता यहां तक पहुंचा, तो अब मजीद इसमें तब्दीली क्यों नहीं आ रही? सैकड़ों साल हो गए, वाई नो चेंज? So this theory, this law has been discarded and thrown in the trash. उसको कूड़े में फेंक दिया। साइंस चेंज हो रही है, लड़खड़ाती है, रात को कुछ होगी, सुबह कुछ और होगी। मैं इसको गलत नहीं कह रहा, ये साइंस का हुस्न है। साइंस को गलत मैं कैसे कह सकता हूं? आज साइंस की वजह से सारी वैक्सीनेशन हमें मिली, एंटीबायोटिक्स हमें मिली, जदीद इलाज हमें मिले। साइंस की वजह से हमें ट्रांसपोर्ट मिली, हम बड़ी बड़ी दूर आसानी से जाने वाले बन गए। साइंस की वजह से हमें सफाई के बेहतरीन तरीके मिले। साइंस की वजह से मैं चाहता हूं मेरी आवाज उछल के दुनिया भर में फैल जाए। साइंस ने मुझे ऐसे तरीके दिए कि मेरी आवाज वोकल हो गई। मैं साइंस को निगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इस्लाम का जो ऑपरेशनल स्फीयर है वो कुछ और है। डोंट बी बिट्रेड। हम मुसलमान हैं और हमें यह यकीन है कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में हर मसले का हल मौजूद है। अगर साइंस इस्लाम के मुताबिक आ गई है, इसका मतलब साइंस की रिसर्च मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन अगर कोई तसादुम है, साइंस कुछ और कहती है, इस्लाम का मौकिफ कुछ और है, इसका मतलब यह है कि साइंस में मजीद तहकीक की जरूरत है। वो आएगी वहीं पर, यह कंफर्म है। याद रखना, इस्लाम ने जो कह दिया वो दी बेस्ट है। आप में से बहुत से लोग लाइव स्टॉक के हैं, मैं अब आपको साथ लेके चलूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। याद रखिए, मेरे पास 17 स्टडीज का निचोड़ मौजूद है कि बकरे को और ये गाय को जो हम ज़िबा करते हैं, जिसको इस्लामिक वे ऑफ स्लॉटर कहते हैं, ये सबसे ह्यूमेन है। ये रहमतुल्लिल आलमीन की तरफ से जो भी आया वो बेहतरीन और रहम वाला आया। इतनी दर्द नहीं होती उसको, बेहतरीन तरीका ये। जिस तरीके से डीप स्विफ्ट कट, बड़ा गहरा कट लगाया जाता है उसकी गर्दन पे, जुगुलर वेन कैरोटिड आर्टरीज कटती हैं, उसके ब्लड का फ्लो किस तरफ होता है, सेंसर्स ही उसके खत्म हो जाते हैं और वो बेहतरीन गोश्त के साथ आता है। ये इस्लाम है जिसने जानवरों को कम्युनिटी का है, मुआशरे का दर्जा दिया है। इस्लाम के अंदर जानवरों को लड़ाना, जानवरों को निशाना बनाना, यह सब हराम है। दिस इज नॉट अलाउड। और अब देखिए, साइंस की कौन सी बात है जो इस्लाम में ढेर नहीं करता। पहले मैं आपको ये बता दूं, कुरान बायोलॉजी की बुक नहीं है, कुरान फाइनेंस की नहीं है, कुरान लॉ की बुक नहीं है, कुरान CS की बुक नहीं है, कुरान इंजीनियरिंग की बुक भी नहीं है, लेकिन कुरान में ये सब कुछ मौजूद है। अपने इल्म के मुताबिक चीज अखज करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर देखेगा अपने इल्म के मुताबिक, फुल प्रोफेसर देखेगा अपने इल्म के मुताबिक। बंदा एक ही है, मर्ज एक ही है, हर बंदा अपने इल्म के मुताबिक उसमें से चीज ले रहा है। तो कुरान मजीद तो वही है। आप में जितना ठोस होगा, जितना इल्म होगा, कुरान उतना आपको नवाजेगा। हजरत अली करमुल्लाह ताला वजल ने फरमाया कि सूरह फातिहा की तफसीर में करूं, 80 ऊंटों को भर दूंगा। आप करें, कोई मुफ्ती साहब करें, लेवल डिफरेंट होते चले जाएंगे। मैं हैरान होता हूं, एम्ब्रियोलॉजी की किताब है जो कि
MBBS میں پڑھائی جاتی ہے, ماں کے پیٹ میں جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے, قرآن کہتا ہے ہم نے 3 پردوں میں, 3 اندھیروں میں اس زندگی کو رکھا. اور آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ واقعی 3 اندھیرے اندر, ایمنیوٹک فلوئڈ ہے, سٹمک ہے اس کا, یوٹرس ہے, یہ 3 فلوئڈز کے اندر موجود ہے. اور دیکھو ہم کوئی بھی چیز بنائیں ہمیں روشنی چاہیے, سوئی سے لے کر بوئنگ 707 تک روشنی میں چیز بنتی ہے, لیکن رب اندھیرے میں صورتیں بناتا ہے. پہاڑ کی 7 حالتیں بیان کی گئی ہیں, پہاڑ کی. لوہے کے بارے میں فرمایا گیا لوہا ہم نے اتارا. یہ جو بلٹ ٹرین چل رہی ہے اس وقت دنیا کی تیز رفتار, یہ کنگ فشر ایک پرندہ ہے, اس کی شیپ کو دیکھ کر انسپائر کی گئی ہے. اور اسٹیلتھ فائٹر جو ہوا میں آتے ہیں, کسی ریڈار میں نہیں پکڑے جاتے, جا کے اپنا کام کر کے واپس آتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. اسٹیلتھ فائٹر کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ ممک کی گئی ہے آؤل سے, الو سے. یوٹیوب پہ جائیں, انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, بڑے سینسٹیو مائک لگائے, اس مائک کے اوپر سے نا طوطے کو اڑایا, ٹھا 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 کی آواز آ رہی تھی. پھر اس کے بعد چیل کو اڑایا, اس کے اڑنے کے پر اتنے تیز تھے. میں نے خود دیکھی ہے, جب وائٹ آؤل کو, الو کو اڑایا گیا, ذرا سا بھی ارتعاش پیدا نہیں ہوا. یہ جاتا ہے, اس کے شکار کو 1 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے, جا کے پکڑ کے آ جاتا ہے. And they took that technology from owl. قدرتی شاہکار ہے. سائنس نے ہمیں ہر چیز کا حل دیا اور دیتی چلی جا رہی ہے, لیکن آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے نزدیک قرآن و سنت یہ الٹیمیٹ ہے. These are ultimate. نبی پاک نے فرمایا اللہ has not sent down any disease without sending down its cure. اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ اس کی شفا نہ اتاری ہو. نکل گئے مسلمان ہر جگہ سے شفا دیکھنے کے لیے. ابن رشد, ابن سینا, ہٹاؤ ان کو ذرا, کون بچے گا؟ کون سی فارماکولوجی بچتی ہے؟ اتنے اہم ترین لوگ تھے یہ. الخوارزمی کو ہٹاؤ, میتھمیٹکس گر جاتا پورا, ڈیسیبل پوائنٹ سے لے کے سب کچھ اس نے بنایا تھا. اسلام نے ایسی ماحول دیتا ہے جس ماحول میں سارے علم فلورش کرتے ہیں, ایسا ماحول بنا دیتا ہے. علم کی بات کرتا ہے اسلام, اسٹرونومی کی بات کرتا ہے, سورج چاند ستاروں کی موومنٹ کی بات کرتا ہے. کیوں جی, میں چاند کی موومنٹ کو نہیں پڑھوں گا تو میرا رمضان کیسے شروع ہوگا؟ میں سورج کی موومنٹ کو نہیں دیکھوں گا تو نمازیں کیسے پڑھوں گا؟ میں میتھمیٹکس نہیں پڑھتا تو وراثت اور زکات کے اصول کیسے نکالوں گا؟ صرف آخری بات کا جواب دے, میں آگے چلتا ہوں. عمر فاروق اعظم کے دور میں 27 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کی سلطنت پھیل چکی تھی. the biggest empire ever ruled by any human. فلپ کیٹی لکھتا ہے اتنی بڑی سلطنت آج تک کسی انسان کے پاس نہیں آئی جتنی ان کے پاس تھی. تو اتنی بڑی سلطنت میں پل نہیں بننے تھے, سڑکیں نہیں بننی تھی, اکنامکس نہیں ہوگی, ٹریڈ نہیں ہوگی, میڈیکل نہیں ہوگی, ہوگی نا. تو عمر فاروق کا دور ہو, یہ ساری چیزیں کس کے مطابق ہوں گی؟ اسلام کے مطابق ہی تو ہوں گی. اس کا مطلب واقعی اسلام کے اصولوں پہ ڈٹے رہو گے, 27 لاکھ مربع میل پر بھی حکومت اسلام کی لا سکتے ہو.